ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ ने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने ये उनसे कहा है कि आपकी जो ये पॉलिसी है कि हमने स्टूडेंट को किस तरह से कट डाउन करना है, इस पे आप जिस तरह से कट डाउन कर रहे हैं इस पे हमें कुछ एतराज़ हैं और कुछ रिजर्वेशंस हैं। और फिर हमारी अपनी जो हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का रेवेन्यू है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। उन्होंने फिगर्स भी दिए कि जी हमें इतने मिलियन डॉलर्स का जो लॉस हो रहा है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी बताया कि सेम प्रोफाइल, सेम स्टूडेंट्स, सेम कैलिबर के स्टूडेंट्स में से एक का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है और एक का एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम इसको कैसे देखते हैं कि ये कैसा सिस्टम है? क्या ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है? क्या किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें लेवल 1 की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये मुख्तलिफ कोई अप टू 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में जो होम मिनिस्टर हैं उनको ये लेटर में अपनी रिजर्वेशन से आगाह किया है और उन्होंने ख़बरदार किया है कि हम उस पोजीशन में चले जाएंगे जो कोविड आने के बाद हमारे साथ हुई है। यानी कोविड के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर्स सबसे एंड पे खोले, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आने नहीं दिया, यूनिवर्सिटीज़ का वहाँ पे डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के साथ चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलता है और इसी तरह से स्टेट को भी उसी रेवेन्यू से उनका एक मेजर पोर्शन मौजूद है। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। अभी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल इन्हीं कंट्रीज़ से हैं और इन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो रिडक्ट कर रहे हैं। उनको जो है उनकी एप्लीकेशन पे ज़्यादा कंप्लायंस और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो चीज़ें लगा रहे हैं और विदाउट एनी लॉजिक जो है वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो किसी अच्छे प्रोग्राम इन डिमांड कोर्स का है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का है, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ का है, तो उनके भी वीज़ा जो हैं ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या इस पे कुछ वो लीनियंट पॉलिसी लेते हैं या नहीं, या वो कहते हैं कि जी हमने यही करना है और हम इसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो अब ये आने वाले दिनों में या आने वाले मंथ में पता चलेगा, मार्च में, कि इस पे कोई हलचल हुई है, वहाँ पे कुछ उन्होंने सोचा है कि हमने क्या करना है और यूनिवर्सिटीज़ का जो लाया अमल है वो कैसे है। इसी चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी जो है उसने ये बताया कि भाई हमारा जो इनटेक था, ये फेब इनटेक, इसका 60% स्टूडेंट जिसकी क्लास स्टार्ट होनी थी फेब में, वो स्टिल अवेटिंग है। उनके डिसीजन जो हैं वो अभी तक मेड नहीं हुए और जो 40% में से जिनके डिसीजन आए हैं उसमें से भी 20% से ज़्यादा का रिफ्यूज़ल है। तो बात करने का उनका मकसद ये था कि अगर आप स्टूडेंट आएगा नहीं, हम क्लास कैसे चलाएंगे, इन टाइम स्टूडेंट नहीं आएगा, उनकी क्लासेस कैसे होंगी, डेफर होंगे, तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर सिस्टम ये सारा जो है वो डिस्टर्ब होगा। क्वालिटी अश्योरेंस जो है उसको जो आप प्रमोट करते हैं, हम उस पर कैसे चला पाएंगे उतने कम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, इतने बड़े इंस्टीट्यूट को, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को, उसके एक्सपेंडिचर्स को कैसे मीट करेंगे। तो ये बहुत सारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं बेसिकली इसमें भी बहस पे है, इनकम बहस है कि कहाँ से पैसे आएंगे, हमारा जो है वो मेजर पोर्शन इनके साथ चल रहा है। तो इसका ये मकसद नहीं है कि शायद वो अब ये करेंगे सबको वीज़ा देना शुरू कर दें, लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिसी को वो वाजिया करें कि किन स्टूडेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, कौन कौन से मेरिट्स, डीमेरिट्स पॉइंट्स रखे हुए हैं, किस तरह से ये एप्लीकेशन को असेस करते हैं, वैल्यूएट करते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है इस पे बेसिकली क्वेश्चन मार्क है। ये इन यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का जो लेटर है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को कि इस पे हमें बताएं, या हमें कम से कम उन्होंने अपनी रिजर्वेशन तो भेज दी है। अब डिपार्टमेंट बताएगा या इस पे कोई रिस्पांस करता है तो वो क्या आता है। डेफिनेटली इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर डिपार्टमेंट अनाउंस करता है इस हवाले से तो हम लाजमी आपको जो है वो बताएंगे। थैंक यू सो मच।